मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के हमारे अयोध्या के सभी नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं। और अयोध्या को लेकर के कोई पहली बार समाजवादी लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी समय समय पर जब किसान आए, व्यापारी आए और हमारे गरीब जिनके साथ अन्याय हुआ उस समय आए, तो हम लोगों ने समय समय पर प्रेस के माध्यम से सरकार को जानकारी देने का काम किया। लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। और जो कुछ समाजवादियों ने जिस समय रखा, सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। और उसका परिणाम यह है कि अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के लूट में लग गए हैं। और जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। और हम अपनी पार्टी के नेताओं का धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, वो जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं, तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सेक्रेटरीट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किट रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है, उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में हैं ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है, उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और अपनी हार के कारण जनता को दुख देने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए रेलवे अलाइनमेंट भी बदल दिया। जो अलाइनमेंट पहले था उसमें किसी गरीब की ज्यादा जमीन नहीं जा रही थी, किसी का कारोबार नहीं खत्म हो रहा था। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने कि अब चुनाव हार गए हैं, सरकार उनकी है, तो हम रेलवे का भी अलाइनमेंट बदल देंगे। और रेलवे का अलाइनमेंट भी बदलने के काम चल रहा है, जिससे कि गरीबों की जमीन वो छीन ले, घर मकान जो सदियों से रह रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनका छीन ले। तो ये तो अयोध्या केवल एक जिला है। इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी लूट मचा रही है। तो क्या है जीरो टॉलरेंस उनका करप्शन के लिए? जिन्होंने नारा दिया कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस है इनकी कि अपने लोगों को और माला माल बना दें?
क्योंकि भोली वाली जनता को यह नहीं आभास था कि इस जमीन की कीमत कल क्या होगी। लेकिन अधिकारी और बीजेपी के लोगों को पता था कि कल इसकी कीमत क्या होगी। ये सबसे ज्यादा बड़ी लूट अगर कहीं हुई है तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों ने मिलकर के लूट की है। हम अपने गरीबों को जो आए आज हैं, इनको कहना चाहते हैं कि समाजवादी आपके साथ हैं और जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसके विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, अयोध्या के पास और अयोध्या के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हालांकि उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। और अगर सर्किल रेट भी हमें बढ़ा करके अगर अयोध्या वासियों को मुआवजा देना पड़ा तो सर्किल रेट बढ़ा करके उनको मुआवजा दे करके उनके घर परिवार में भी खुशहाली लाने का काम करेंगे। चाहे ओवरब्रिज हो या जो प्राइवेट बिल्डर्स को जमीन दी जा रही है, महर्षि योगी जी के नाम पर जो ट्रस्ट था उसमें भी कुछ अधिकारी लोग घुस गए हैं, पता लगा है, केवल इसलिए कि उन्हें पता है कि उसकी कीमत कल क्या होगी। तो एक तरफ तो जहां ये लूट मची उत्तर प्रदेश में, वहीं अन्याय की सब सीमा टूट गई हैं। अभी हमें सुल्तानपुर के परिवार के सदस्य मिले जिनके बेटा इंजीनियर। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए? क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। अगर आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है इनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके लेके गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई और उसके घर परिवार के लोगों के मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए आप कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा इनकाउंटर हुआ था? और यह पहला झूठा इनकाउंटर नहीं है यूपी का, तमाम इनकाउंटरों पे उंगली उठी है। जिस समय पहला इनकाउंटर नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि पुलिस वालों ने लूटने के लिए, दबाव बनाने के लिए हत्या का प्रयास किया है और उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की है सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने इनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बनकर के।
और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है? जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग? हालांकि वो वीडियो नहीं चलाना मैं चाहता हूं जो जिसमें भाषा क्या इस्तेमाल की गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी चलवा दूंगा, हालांकि वो उचित नहीं है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं उसमें। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। इसलिए जहां ये सरकार लूट कर रही है वहीं एनकाउंटर करके डराना चाहती है और केवल बदनाम करने के लिए जानबूझ करके ढूंढ करके कि कौन है, किसको एनकाउंटर किया जाए, वो भी अधिकारी बैठ करके रणनीति बनाते हैं। सोचो, जो रात भर बैठ करके रणनीति बनाएंगे उनसे क्या उम्मीद करोगे न्याय की? आप रणनीति इसी बात की बनाते हो कि हत्या करनी है, वो हत्या में न पकड़े जाएं, तुमसे उम्मीद क्या करोगे आप? केवल फेक इनकाउंटर नहीं, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को ये सरकार छीन रही है। 69,000 वाले बच्चे कितना आंदोलन कर रहे हैं, सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन ऐसी साजिश, षड्यंत्र कि दोनों को भिड़ा दो, आप दोनों को भिड़ा दो। इसलिए भाजपा किसी की सगी नहीं है, न इनकी न उनकी। भाजपा किसी की सगी नहीं हो सकती, केवल उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इसलिए जहां लूट की गई है उसके कागज आए हैं। मैं तो लीडर ऑपोजिशन से दोनों सदनों में कहूंगा कि बाकायदा पूरी सूची सदन में दी जाएगी और समय आने पर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ें उस पर भी हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी कुछ नाम आए हैं तस्वीरों के साथ, अभी बहुत सारे नाम आना बाकी हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी भी हैं। बिल्कुल होगा, अभी से ही होने लगा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा भाई। वो तो देखिए अभी से ही असर दिखाई देने लगा है। और कौन नहीं जानता है, यहां जितने लोग बैठे हैं, मार्केट वैल्यू क्या है, सर्किट रेट कब बढ़ाया गया, ये तो कम से कम आपको भी पूछना चाहिए कि जब गरीब से जमीन ली जा रही थी उस समय सर्किट रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया? कम से कम गरीब के घर में 2 पैसे ज्यादा आ जाते। लेकिन आप कारोबार करवाना चाहते थे, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। 17 से बंद है। अखिलेश जी, आज की जो जिस तरीके से सीटें आई है और पीडीए के लोगों का जो जिस तरीके से यहाँ पे शोषण हो रहा है, अभी आप देखिए बाहरी वाले मामले में जिस तरीके से योगी जी ने कहा था विधानसभा में सिर्फ 2 लोगों को हाईलाइट किया जाता है पीडीए के और बाकी लोगों के नाम छुपा दिए जाते हैं। ऐसे में आप किस तरह काउंटर करेंगे इन सब बातों को लेकर? नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रजिस्ट्रियों की हमें कॉपी दी गई है इसमें सबकी फोटो लगी हुई है, उनके परिवार के लोगों के रिश्तेदारों की भी फोटो है। तब मुख्यमंत्री जी कोई दूसरी सूची नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो मैं समझता हूं, आप पत्रकार साथी हैं, आप भी खोजबीन में माहिर हैं, मुझे उम्मीद है इसके बाद आप खोजबीन करेंगे और तमाम अधिकारी
और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप भी निकालेंगे नाम और अखबारों में फ्रंट पेज पे छापेंगे आप। कम से कम हमारे कैमरामैन तो अच्छे हैं, जो हम बोलते हैं वही चल जाता है, लेकिन लिखने वाले थोड़ा बहुत कंजूसी करते हैं। मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स है, कुछ लोगों ने फिल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। अध्यक्ष, ये सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति और पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी ताजा बयान है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। पूछिए, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे हुआ क्या नहीं हुआ है, और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। और फिर जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या कोई चीफ मिनिस्टर 16 नामों की सूची गई हो, केवल 2 नाम पढ़े गए हो जो मौके में नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे? वो क्यों? ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं, और कई बार जो खुद होते हैं, जो खुद हैं वो जो जातिवादी, जम्मू कश्मीर देखिएगा और महाराष्ट्र देखिए, सब हारने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल बात कही, अगर 20 सीटों वाला आ जाते तो 4 वाले जेल चले जाते। क्या गठबंधन और पीडीए रणनीति को दिलाई? सवाल है कि आपका सोशल मीडिया पे राहुल गांधी जो है वो देश को झोंकना चाहते हैं। सीएम ने कही है, सर ट्वीट किया, सीएम ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी देश को गृहयुद्ध की तरफ झोंक रहे हैं। जानते तो आप भी हो कौन गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है, आपको खुद पता है। मामले में आजमगढ़ के अरविंद यादव को भी खेत में काम करके उनको भी उठाया गया है। उनकी बच्चियां और बेटे कह रहे हैं कि इनका इनकाउंटर हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो एसटीएफ चिन्हित कर करके, जिससे उनकी पोल न खुल जाए, जब मुख्य आरोपी या मुख्य मास्टरमाइंड जो है उसको सरकार आखिरकार क्यों नहीं छू रही है? वो तो सीसीटीवी विजिबल है। अगर आप सीसीटीवी देखें तो जो लोग लूट रहे हैं अंदर वो तो विजिबल हैं।
तो अगर मास्टरमाइंड का क्यों नहीं कर रहे हैं आखिरकार? अरे अखिलेश जी, ये आपकी सोशल मीडिया पर मुसलसल जो है आपकी जो है बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर और बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें खास करके नौजवान और इनके बारे में आपका क्या जागरूकता है इसमें? देखिए, आपका मिलने का व्यवहार है, जिस तरीके से लोगों से आप अट्रैक्ट होते हैं, मिलते हैं, उसका है ये नतीजा? हालांकि अदरवाइज न लीजिएगा, कुछ दिन पहले मैंने खबर पड़ी थी कि प्रधानमंत्री भी पीछे छूट गए सोशल मीडिया में किसी एक प्लेटफॉर्म पर। आपकी बड़ी है लोकप्रियता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पे यहां नहीं दूर से रह करके कई बार पार्टी का प्रचार करते हैं, पार्टी के प्रति लगाव रख करके पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हैं। उन तमाम हमारे वॉलंटियर्स का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम ये तो जरूर ढूंढना, जो रजिस्ट्रियां हमने दिखाई हैं या बताया नहीं, केवल दिखाया आपको, इसमें पीडीए का कोई है भी कि नहीं है? हरियाणा में जो है आप जो इंडिया गठबंधन है, आपने आपको अपने आप को अलग कर लिया है और अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। आप भी लड़े हरियाणा में, क्या स्थिति बनेगी? समय पर होगा सब। दस में से 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा पीडीए रणनीति पर। मैंने अपने पार्टी की तरफ से भी कहा है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। उसी के तहत हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। कहां पर? अधिकारी जब दूसरे कामों में लगे रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे? उन्हें तो केवल परेशान करना है। जो अथॉरिटीज है उनकी जिम्मेदारी है कि समय समय पर देखें कौन सी बिल्डिंग जर्जर है, वो आखिरकार अथॉरिटीज क्या कर रही हैं और जिसके कारण जान जा रही है। झांसी में इंदल पटेल को वहां पर ईंट भट्टी का कारोबार था उनका, साधु समाज के लोगों ने उनको जला दिया। इंदल पटेल ये पीडीए परिवार से जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उन्होंने भी लगाया था, जो नए आपके सहयोगी थे वो अपना दल जिस समय गठबंधन टूटा उस समय में आजमगढ़ के मंच पे था, आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबूजी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। अखिलेश जी, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है और पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है, क्या इस मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है? कोई हनक अब नहीं रह गई क्या सरकार की? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम खुद जानते हो ये बात। नहीं, जब ये सवाल आपके मन में आया तो इसका मतलब आप खुद जानते हो कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ अच्छा किया होता तो यूपी जीतते, और उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर,
महाराष्ट्र भी हारेंगे। इलेक्शन की तैयारी तो बड़ी तगड़ी कर ली है, हर जगह प्रोजेक्ट क्या तगड़ी की है? बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो, ये तैयारी बोलेंगे आप? आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी, उपस्थित मीडिया के सम्मानित बंधुओं एवं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से और महानगर क्षेत्र से आए हुए सैकड़ों की संख्या में अयोध्या विधानसभा के सम्मानित नेता एवं पदाधिकारीगण एवं पीड़ित परिवारगण भी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद लगातार अयोध्या में जमीनों की कालाबाजारी, जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त और जमीनों की लूट भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में और सत्ता के संरक्षण में लगातार अयोध्या में हो रही है। 5-6 मामले हैं। सबसे पहला मामला है अयोध्या का रेंज फायरिंग स्थान का। एक बड़ा स्थान अयोध्या में 13,000 से ज्यादा एकड़ भूमि मिलिट्री के लिए, युद्धाभ्यास के लिए आरक्षित थी। आज उस जमीन पर प्लाटिंग हो रही है। जिस जमीन पर युद्धाभ्यास होता था, जिस जमीन पर मिलिट्री अपने रिहर्सल करती थी, गोला बारूद दागती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहां पर प्लाटिंग कर डाली है। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सत्ता के संरक्षण में वहां पर जमीन ले ली है। और हम और अयोध्यावासी इस बात से बहुत चकित है कि अयोध्या में ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था, अयोध्या में ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति पैदा हो गई कि जहां पर मिलिट्री सेना युद्धाभ्यास करती थी, वो जमीन उद्योगपतियों को और भाजपा के नेताओं को बेच दी गई। भाजपा के नेता वहां पर प्रॉपर्टी डीलर बनकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिए। देश के नामी गिरामी उद्योगपतियों ने वहां पर जमीन ले ली। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, श्री वेद प्रकाश गुप्ता, बहुत भारी मात्रा में जमीनें उन्होंने वहां खरीद डाली, बहुत भारी मात्रा में। पूरा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हैं उषा सिंह जी, उनके बेटे शिवेंद्र सिंह, और देश के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सीपी शुक्ला पूर्व विधायक। इन सारे लोगों ने और देश के बड़े उद्योगपतियों ने बहुत ढेर सारी जमीनें खरीद डाली। अब आज वहां पर युद्धाभ्यास नहीं हो सकता और सरकार उसके बाद उस जमीन को फ्री करने जा रही है। एक ग्राम सभा की जमीन, जिस जमीन को उद्योगपतियों ने लिया, देश के सर्वोच्च उद्योगपतियों ने लिया, आज वो ग्राम सभा युद्धाभ्यास क्षेत्र से बाहर की जा चुकी है। सरकार ने आज तक ये नहीं बताया कि अयोध्या में ऐसा कौन सा आपातकाल आ गया था कि उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही है जहां पर सेना अभ्यास नहीं करेगी। वहां पर घर नहीं बन सकता, पहले आदेश था घर नहीं बन सकता, मकान नहीं, दुकान नहीं बन सकता, लेकिन आज वहां पर प्लाटिंग हो रही है, ढेर सारे मकान बन गए। तो मैं इस बात का खुला आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अधिकारी नेता सेना की जमीन पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं और आज कोई सुनने वाला नहीं है। यह हाल है अयोध्या में सेना का। और उसके बाद बता दूं, जो 14 ग्राम सभाएं हैं, एक ग्राम सभा को किया है, 13 और ग्राम सभाओं को भी युद्धाभ्यास क्षेत्र से बाहर करने की पूरी तैयारी है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़े उद्योगपति वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकें, जमीन बेच सकें और पैसा कमा सकें। बहुत सस्ते में कौड़ियों के दाम जमीन ली गई है किसानों से, कौड़ियों के दाम। उस जमीन का जो
नेचर था वो सिर्फ ये था कि वहां पर किसान खेती कर सकता है, और जब सेना को युद्धाभ्यास करना होगा तो किसान अपनी जमीन खाली कर देता था। लेकिन आज वहां पर उसका नेचर बदला जा रहा है। किसान से जमीन बहुत सस्ते में लेकर के और बहुत महंगी जमीनें बेची जा रही हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार के संरक्षण और उसके अधिकारी मिलकर ये सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आपात स्थिति आई कि उसका नेचर चेंज किया जा रहा है। दूसरा मामला, लोकसभा चुनाव अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने के पहले एक नई रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। पहले जो रेलवे लाइन जा रही थी केवल जमीन से जा रही थी, वहां पर किसी का मकान नहीं था, किसी का मकान उस क्षेत्र में नहीं पड़ रहा था। आज दोबारा जब लोकसभा चुनाव भाजपा हार गई, तो अब जो रेलवे लाइन का नया प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव में कम से कम 200 मकान, गेस्ट हाउस, दुकानें लोगों की जा रही हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले का जो प्रस्ताव था, जो डिजाइन तय की गई थी, वो केवल जमीनों पर था, वहां किसी का मकान और दुकान नहीं था। लेकिन आज जो नई रेलवे लाइन प्रस्तावित की जा रही है, उसमें कम से कम 200-250 मकान, गेस्ट हाउस, दुकान और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अयोध्या में एक महर्षि योगी हैं, जिनका एक ट्रस्ट है। इन्होंने ढेर सारी जमीनें कूट रचित तरीके से ली। इन्होंने कई जमीनें दलित बिरादरी के लोगों की ली, जिस पर अधिकारियों ने इनके खिलाफ लिखा पढ़ी किया। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का बाकायदा आदेश हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके एवज में इस उत्तर प्रदेश सरकार के कई आईएएस और आईपीएस लोगों ने उनसे जमीन ले ली। प्रमुख सचिव से लेकर आईएएस से लेकर और लेखपाल तक ने जमीन ली है। अब नाम आप लोग पता कर लीजिएगा, सब ने जमीन ली है महेश जोगी से। और जमीन क्यों दी गई? कि रेलवे लाइन जो है हमारी जमीन से हटा करके जो आबादी है, जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने मकान बनाया है, उनके मकान से रेलवे लाइन चली जाए और उनकी जमीन बच जाए। तो ये हाल है योगी सरकार के अधिकारियों का, ये हाल है योगी सरकार के अधिकारियों का। और जिन अधिकारियों ने रजिस्ट्री ली है जमीन की, सब हमारे पास है। अभी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब सौंपेंगे। ये जमीनों की सारी रजिस्ट्री है हमारे पास। अभी अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे कि किन अधिकारियों ने महेश जोगी ट्रस्ट के काले कारनामे में साथ दिया और जमीनें उनसे लेकर ट्रस्ट बनाता कि हम शिक्षा का काम करेंगे, विकास करेंगे, और वो जमीन का काला कारोबार कर रहे हैं अयोध्या में। और अधिकारियों की, सब अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं अयोध्या में पोस्टेड थे, कुछ थे कुछ नहीं थे, प्रमुख सचिव से लेकर लेखपाल तक। किसी ने पत्नी के नाम, किसी ने साली के नाम, किसी ने ससुर के नाम, किसी ने साले के नाम, किसी ने सरहज के नाम, सब ने जमीन खरीद ली। और अब रेलवे लाइन गरीब के किसान के मकान पर जाएगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो हमने अभी बताया था युद्धाभ्यास वाला क्षेत्र, ये ढेर सारी रजिस्ट्री है, ढेर सारी। ये हम लाए हैं, सब पे अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। इस रजिस्ट्री में भाजपा नेताओं का काला चिट्ठा है, विधायक का, ब्लॉक प्रमुख का, देश के बड़े उद्योगपतियों का, जितने भाजपा द्वारा पाले पोसे गए, पोषित किए गए, खाद पानी डालकर जो अयोध्या को जितने लूटे हैं, उन लूटने वालों की पूरी कुंडली इसमें है। अभी अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सब सौंप देंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निश्चित रूप से उनकी आवाज उठेगी, तो अयोध्या का जो गरीब और किसान है उसको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। चौथा मुद्दा, तीसरा, आसिफ बाग उपहार। आसिफ बाग उपहार में ओवरब्रिज बन रहा है। वहां के पार्षद लल्लू यादव आए होंगे, कहां हैं? पीछे, ठीक है। ओवरब्रिज का सही मुआवजा ही नहीं दिया जा रहा है। सैकड़ों परिवारों के 3-3, 4-4 मंजिला पूरे मकान जा रहे हैं, और उसके बाद पूरा बैठे रहिए, पूरा मकान जा रहा है, लेकिन सही मुआवजा किसी को नहीं दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि अभी योगी जी ने सर्किट रेट बढ़ाया अयोध्या का, योगी जी ने भी सर्किट रेट बढ़ाया। 2017 से लेकर 24 तक सर्किट रेट नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अधिकारी, इन्होंने अयोध्या के सारे किसानों की जमीन खरीद ली सस्ते दाम, कौड़ियों के दाम जमीन खरीद ली। और जब जमीन खरीद ली, अब सर्किट रेट बढ़ गया। हमारे यहां एक अभिनंदन लोढ़ा आए हैं,
अभिनंदन लोढ़ा, वो 1,80,00,000 रुपया बिस्सा जमीन बेच रहे हैं। उसका भी ज्ञापन हम लेकर के आए हैं। वहां का मामला क्या है? 4 नंबर, मामला नंबर 4 है ये तिहुरा ग्राम सभा का, आप लोग नोट कर लीजिए। ग्राम सभा तिहुरा माझा, वहां पर इस संस्था द्वारा जमीनें ली जा रही हैं। अब जो ग्राम समाज की जमीन है वो उन्होंने पूरी अपनी बाउंड्री के अंदर कर लिया। जो प्लास्टिक की टीन सेट की बाउंड्री लगा रहे हैं पूरा उसके अंदर कर लिए हैं। जो विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा सड़क बनी है वो सब उन्होंने पूरा उसके अंदर कर लिया है और पूरे ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ग्राम समाज की जमीन भी उन्होंने उसके अंदर कर ली, पूरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश और केंद्र उनका आगे नतमस्तक है। यह है हाल अयोध्या में। तो गरीब लगातार सताए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। आज वो सारे लोग यहां पर आए भी हुए हैं, पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये सारे लोग मिल चुके हैं। तो सारी बातें मैंने अपनी रखी आप लोगों के समक्ष और मैं अपनी बात को इसी के साथ खत्म करता हूं कि जमीनों की जो भी कालाबाजारी है वो सारी बातें मैंने रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रजिस्ट्री है देश के बड़े उद्योगपतियों के, भाजपा नेताओं का काला चिट्ठा है। चलिए अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष बता दीजिए। फोटो है इनकी? नहीं है, जिनकी रजिस्ट्रियां हैं पहले पेज पे है फोटो। उद्योगपतियों की और आईएएस अधिकारियों की है। अरे तब ठीक है। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं और कहना सर भूल गया था, बस एक सेकंड। जैसे जो एक तिहुरा ग्राम सभा का मामला है, तिहुरा, शाहनवाजपुर, 2-3 ग्राम सभा का मामला है। पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वहां के और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े, ये आवास विकास के बाद नोटिस जारी करा देते हैं कि आवास विकास इस पूरी किसानों की जमीन को एक्वायर करेगा। पूरा नोटिस पहुंच जाता है एक आदमी के यहां, पूरा एक आदमी का नोटिस पहुंचा दी जाती है किसानों के यहां कि आवास विकास आपकी जमीन को एक्वायर करेगा। किसान बेचारा डर जाता है कि हमारी जमीन भी एक्वायर हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, बड़े बड़े उद्योगपति लग जाते हैं कि आवास विकास अगर तुमको 1 लाख रुपया देगा तो हम तुम्हें 3 लाख रुपया दे रहे हैं, अपनी जमीन हमको दे दो। और इस तरह से आवास विकास की नोटिस दिलाकर किसानों को डराकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के संरक्षण में बड़े बड़े उद्योगपति किसानों की जमीनों को सस्ते में लेकर के और बहुत महंगे में बेच रहे हैं। यह भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कालाबाजारी अयोध्या में की जा रही है। तो कौन मारा गया? किसान। अगर प्रभु श्री राम का नाम न ले तो पूरे देश में इनकी जमानत जब्त हो जाए। लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूं आप सबके सामने कि जो अयोध्या में रहने वाली प्रभु श्री राम की प्रजा है उसे ठगने, छनने और लूटने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को लूटने में, अभी जितने ठेके पट्टे हुए आपने देखा होगा, पहली बरसात में अयोध्या का क्या हाल हुआ। लगातार अयोध्या ठगी जा रही है, छली जा रही है, लूटी जा रही है। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमने अयोध्या का विकास किया था। जो सड़कें हमने बनाई, जो चेंजिंग रूम हमने बनाया, जो अंडरग्राउंड बिजली का काम हमने किया, जो सीवर का काम हमने किया, आज भी वो बिल्कुल वैसा ही है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम 3 महीने भी अयोध्या में नहीं चल पाया। आज अयोध्या पूरी लूटी जा रही है, ठगी जा रही है, छली जा रही है। और ये सारे अयोध्या के लोग आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास अपनी गुहार लगाने आए हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों से, जमीन लूटने वालों से, जमीन लूटने वाले अधिकारियों से, जमीन लूटने वाले भाजपा के नेताओं से हमारी अयोध्या को बचाइए। ये निवेदन और विनती करने के लिए आज हम सारे लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इकट्ठे पूछ लेना, बाद में सवाल पूछ लेना। ब्यास जी को उनके पिताजी कहाँ है जो सुल्तानपुर में घटना हुई थी? सुल्तानपुर, ये पिता हैं उस इंजीनियर को जिसको मारा गया था और किस तरीके से मारा गया था। हालांकि बहुत दुखद घटना थी, लेकिन पिता कुछ जानकारी जरूर देना चाहेंगे।
17/8/24 की घटना है। सुबह सुबह की है, 7 से 9 बजे के बीच की घटना है। मेरा लड़का संतोष कुमार अधिशासी अभियंता के पद पर सुल्तानपुर में कार्यरत था। सुबह सुबह 7-9 के बीच में दो उनके ही विभाग के अमित कुमार और प्रदीप कुमार, दो साथी आए और लड़के हमारे अभी सो ही रहा था तो कमरा खुला करके और जाते ही उसके नाक या मुंह पर टेप लगा दिए, बेल्ट से पैर बांध दिए और दोनों हाथ पीछे करके बेल्ट से बांध करके और सीने पर चढ़ के निर्मल हत्या किए, पीट पीट करके हत्या की है। सुबह सुबह की घटना है ये। तो ये हम चाहते हैं कि जो दोषी पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। मेरा परिवार को सुरक्षा मिले और हमारा जो छत हुआ है 5 करोड़ का डिमांड है और एक लड़के की 2 क्लास की नौकरी की डिमांड हमारे तरफ से है। धन्यवाद। एक मिनट, एक पॉइंट और छूट गया था खाली सर, एक मिनट। अयोध्या में हमारे करीब 15-20 लोगों के घर गिराए गए थे, जिसमें श्री राम आधार यादव, संतोष, गीता, वीरेंद्र और बब्बन 5-7 लोग उसमें से आए हुए, बाकी लोग नहीं आ पाए थे। इनके मकान भी गिराए गए पूरे। फैजाबाद के डीएम कप्तान ने खड़े होकर बुलडोजर से इन लोगों का सारा मकान गिरवाया और जिस मकान पर इनकी जमीन पर बना था मकान, पूरी जमीन भी कब्जा कर ली गई। मैं आज इस बात को आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं कि जब सदन में हमारे सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने इस बात को अपनी सदन में उठाया था कि अयोध्या में कोई ऐसा नहीं जिसको मुआवजा दिया गया हो, तो योगी जी ने यहां प्रेस किया था अयोध्या में, लखनऊ में, और पूरी सूची जारी की थी कि हमने इतना मुआवजा यहां दिया, इतना मुआवजा यहां दिया, इतना मुआवजा यहां दिया। और सदन में हमारे सांसद जी ने कहा था कि अयोध्या ठगी गई, लोग सही मुआवजा नहीं पाए। रामपथ के निर्माण में आप बताएं जितने लोगों के मकान और दुकान गए, 4-4, 5-5 मंजिला मकान टूटा, करोड़ों रुपए का मुआवजा क्या मिला था? 1 लाख, 1.5 लाख, 75,000, 80,000, 3-3 पीढ़ियों का मकान चला गया। एयरपोर्ट बनाने में आपने जमीन ले ली करोड़ों रुपए की, मुआवजा दिया 15,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 6 लाख, ये मुआवजा दिया। और योगी जी सीना फुलाकर कहते हैं हमने मुआवजा दिया, पूरे परिवार को आपने भुखमरी के कगार पर ला दिया और बताते हैं हमने मुआवजा दिया। ये 10 परिवार हैं, इनके मकान पर आपने बुलडोजर चलाया, पूरी जमीन आपने ले ली और 1 रुपया मुआवजा इन परिवारों को आज तक नहीं मिला है। 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया इन परिवारों को। आज ये सूची इनका प्रार्थना पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम है, मैं ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से खड़े होकर बताते हैं कि हमने पूरे अयोध्या को चमन कर दिया, कोई गरीब नहीं, सबको मुआवजा दिया। मकान चला गया, जमीन चली गई। उन लोगों के व्यक्तिगत अगर आप मिलेंगे तो वो लोग अकेले में किस तरह से रोते, उनके आंसू नहीं रुकते। 3-3, 4-4 पुस्तों की जमीन आपने छीन ली और 1 रुपया मुआवजा न देकर के आज परिवार की क्या स्थिति है। तो सारा इन्होंने केवल अयोध्या को ठगा है, छला है, लूटा है। चलिए अब सुनो, लाइए दीजिए। धन्यवाद। नहीं, कुछ नहीं, धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, उपस्थित साथियों, अभी हमारे साथी पवन जी ने अयोध्या के बारे में बातें बताई। अयोध्या को लूटा जा रहा है। हम लोग अयोध्या को बचपन से बहुत देखते आए हैं, अभी हम आ रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि 14 गांव की 13,391 एकड़ जमीन जो नोटिफाई थी उसके लिए, फौज के लिए, उसमें डिनोटिफाई करके अब वो वहां लोगों ने, इनके लोगों ने जब खरीद लिया, भाजपाइयों ने खरीदा, तब उसको इन्होंने डिनोटिफाई किया, अब ये बेच भी सकते। जहां तक ये है, वही कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर स्थिति में, बदतर स्थिति में। आप जानते हैं संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम स्वतंत्रता है हमें अपने जीने का, हम जीने की स्वतंत्रता हमें है। और अगर हमारी जिंदगी लेना है तो किसी विधि के अनुसार, जो संवैधानिक व्यवस्था है, किसी विधि के अनुसार हमारे ऊपर केस चलाकर हमें फांसी की सजा दी जा सकती है, किया जा सकता। लेकिन इस राज्य में ये व्यवस्था नहीं है, संविधान को ये मानते ही नहीं है। लगातार जिसको पाते हैं
उसको इनकाउंटर का बहाना बनाते हैं। इनकाउंटर होता है आमने सामने जब लड़ाई होती है, सब इनकाउंटर होता है, दोनों तरफ से गोली लगती है। आज लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के लोग कहीं एक भी नहीं मरते हैं इनकाउंटर में। केवल गरीब को पकड़कर उसका हाथ पैर बांधकर पैर में गोली मारकर इनकाउंटर का दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था की यह हालत है। अभी हम सुल्तानपुर खुद गए थे, सारे व्यापारी रो रहे थे। इसके साथ ही साथ रायबरेली हुआ। कहीं भी देखिए, गोरखपुर का अगर आप आंकड़ा देख लेंगे तो बहुत बड़ी डकैती और चोरी और जिलों के मुकाबले गोरखपुर में हुई है। जब हम आंकड़ा तो नहीं लाए हैं बतावें, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने महल में, अपने मस्जिद के मंदिर में रहते हैं, तब वहां लूट हो जाती है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गोरखपुर जिले में तमाम जगहों पर लूट हो जाती है। तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी लचर है। कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों ने कहा था कि जब कोई घटना हो जाती है तब आप तो व्यवस्था करते हैं पकड़ने की, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों है, इस पर सरकार ने आज तक कोई विचार नहीं किया। अगर इस पर अगर कार्रवाई हो, घटनाएं होने न पावे तो ये स्थिति न पैदा हो। कानून आंकड़े अगर हम बतावें तो अभी हमारी जो सरकार थी, अभी नया आंकड़ा नहीं आया, मैंने असेंबली में पढ़ा था, 2017 के बाद 2022 तक इनके जो आंकड़े रहे हैं वो जितने हमारी घटनाएं हुई थी हम लोगों के टाइम में, उसका चौड़ा और दूना हुआ है। अब आकर के इन्होंने नया, अभी वो आंकड़ा आया होगा, अब इधर का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब असेंबली में बहस चल रही थी तो वो आंकड़े नहीं आए थे। अपराध बढ़े हैं, लगातार अपराध बढ़े हैं, साइबर क्राइम बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही हैं, लूट बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, बलात्कार के बारे में तो कुछ कहना नहीं है। यह सरकार लगातार फेल है, शासन प्रशासन इनके कंट्रोल के बाहर है। ये केवल एक चीज जानते हैं, बिना वैधानिक व्यवस्था के, बिना कानूनी व्यवस्था के घर गिरा दो, लोगों को गोली मार दो, जबकि ये संवैधानिक, तो आप यही देख लो, संविधान मानते नहीं, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। मैं बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था के बारे में पहले भी बोल चुका हूं, ज्यादा यहाँ हम आंकड़े लाए नहीं कि आपको आंकड़ा दिखावें, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति आप रोज आंखों देखो। कोई ऐसा दिन नहीं है जब 4-6 बलात्कार के केसेस न आते हो, 2-4-10 डकैती न हो जाती हो, लूट न हो जाती हो, हत्या न हो जाती हो। ये सही है, सरकार की जिम्मेदारी है। आपस में झगड़ा हुआ, हत्या हो गई, लेकिन जो सुनियोजित घटनाएं होती हैं उसको सरकार को रोकने की जिम्मेदारी है। और सुनियोजित घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये सरकार उसमें असफल है। मैं फिर आप सबसे और माननीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि इस मामले में हम लोगों को कोई कठोर कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो संघर्ष की बात हो, चाहे सड़कों पर उतरने की बात हो, क्योंकि जनता करा रही है। कोई किसी को न्याय मिल ही नहीं रहा। चाहे जहां जाइए पकड़ लाइए, थाने बैठा लीजिए, जबकि नियम है अवैधानिक रूप से बैठाने पर इंडियन पेनल कोड में व्यवस्था है कि आपराधिक दंड है। 342 में उनके ऊपर मुकदमा चला जा, एक भी मुकदमा नहीं चलता। 8-8 दिन, 10-10 दिन, 12-12 दिन थाने पर लोग बैठाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर थाने बेचे जाते हैं। मेरे जिले में तो सरकारी दल के विधायक ही धरने पर बैठे हैं कि यहाँ पुलिस रुपया लेके, कप्तान रुपया लेके थाना बांट रही है, और 4 दिन से वो धरने पर बैठे। हमारे सिद्धार्थनगर जिले में आप अखबारों में छपा तो अभी, अब आज पूछे नहीं अभी, लेकिन वो धरने पर बैठे कि ये यहाँ इस तरह की कारण। तब जब रुपया लेके थाने की पोस्टिंग होगी, जब थानेदार को पूरी आजादी होगी, तो वो अनैतिक कार्य करेगा, और वो अनैतिक कार्य बाबा के नेतृत्व में इस जिले में, इस प्रदेश में हो रहा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, हम लोग समाजवादी विचारधारा से आए, जब कभी अन्याय होता था तो हम लोग सड़कों पर उतर के लड़ते थे। अन्याय से लड़ना हम लोगों का राजनीतिक कर्तव्य है। इसलिए आप कोई योजना बनाइए और इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरें, जिससे लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।